अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो आज जो है हम फ्री पिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो इसके बारे में कुछ क्वेश्चन थे लोगों के, तो उसके बारे में पहले बात करेंगे, फिर अगर हो सका तो हम जो है ना इसका अकाउंट क्रिएट कैसे करते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहला जो क्वेश्चन है ना, लोग पूछते हैं प्लेटफॉर्म के बारे में कि हमें प्लेटफॉर्म के बारे में बताया जाए कि वहाँ पे क्या कर सकते हैं। तो इस प्लेटफॉर्म का नाम फ्री पिक है। यहाँ पर इमेजेस वगैरह जो है ना हम सेल कर सकते हैं, अपने इलस्ट्रेशन वगैरह सेल कर सकते हैं, वेक्टर सेल कर सकते हैं। ठीक है, मैं साथ साथ जो है प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा कि कौन सी वेबसाइट है, कैसे वर्क कर रही है। तो मैं अपने जो है क्रोम ब्राउज़र में चला जाता हूँ। तो ये freepik.com के नाम से वेबसाइट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम वेक्टर सेल कर सकते हैं, फोटो सेल कर सकते हैं, वीडियो अभी जो है ना वीडियो का पोर्शन अभी इन्होंने ओपन नहीं किया, लेकिन यहाँ पे ऐड कर दिया है। न्यू लिखा आ रहा है साथ में, देख सकते हैं। पीएसडी सेल कर सकते हैं और टेम्पलेट्स वगैरह जो है ना वो सेल कर सकते हैं। तो ये फ्रीपीक की वेबसाइट है। यहाँ पर हम सम टाइम ऐसे होता है कि हमने सीवी वगैरह बनानी होती है, तो हम ऐसी वेबसाइट के बारे में हम जो है ना सर्च करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर लिख देते हैं सीवी टेम्पलेट्स। ठीक है, हमने यहाँ पर सीवी टेम्पलेट लिखा तो यहाँ पर हमारे पास मुख्तलिफ तरह की वेबसाइट आ जाती हैं। तो हो सकता है यहाँ पे जो है फ्री पिक भी कहीं पे आ रहा होगा। ठीक है, तो हमें या हम फ्री पिक खुद से लिख लेते हैं। जैसे कि अभी हम फ्री पिक करके सर्च करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास फ्री के टेम्पलेट्स जो हैं वो हमारे पास आ चुके हैं। यहाँ पर 88,000 जो है ना रिजल्ट हैं। ठीक है, तो ये जितने भी पड़े हुए हैं ये फ्री के हैं, और जिनके साथ ये साइन बना हुआ है ये हमारे पास प्रीमियम में होते हैं। तो हम यहाँ से डाउनलोड करके इनको जो है ना एडिट कर सकते हैं अडोब फोटोशॉप में, या इलस्ट्रेटर वगैरह में जो है इनको एडिट किया जा सकता है। तो इस तरह का कंटेंट सेल किया जाता है यहाँ पे। हम नेक्स्ट भी जो है बात करेंगे। जैसे जैसे लेक्चर यानी कि आगे बढ़ेंगे हम लेक्चर्स में, तो हम हर चीज़ के बारे में बात करेंगे कि वेक्टर किस तरह से बनाते हैं, पीएसडी कैसे बनाते हैं, और उसके साथ साथ जो है हम इमेजेस कैसे अपलोड करते हैं, एआई इमेजेस सेल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो हमारा फ्री पिक का जो पहला क्वेश्चन है वो कंप्लीट है यहाँ पे कि फ्री पिक है क्या। अब आपको आइडिया होगा, हो गया होगा कि हमने यहाँ पे करना क्या है। दूसरा है कि हम यहाँ से कितना अर्न कर सकते हैं। तो इसका जो है ना आप पे डिपेंड करता है कि आप इस पे कितना कंटेंट लाइव करते हैं, आप कैसा कंटेंट लाइव करते हैं। आया कि आप लोगों की रिक्वायरमेंट के मुताबिक डाटा उधर अपलोड कर रहे हैं, या ऐसे ही अपने पास से जो है यानी कि कोई भी इमेज बनाई और अपलोड कर दी जो कि ट्रेंड में नहीं है या सर्च रैंक में बहुत कम है, तो वो सेल बहुत कम होती है, तो फिर हम जो है ना उससे अर्न नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ अपना अकाउंट ओपन करके कि मैंने कैसा कंटेंट अपलोड किया हुआ है फिलहाल। तो ये मैं अपने डैशबोर्ड में आ चुका हूँ। ठीक है, और यहाँ पर फाइल्स में पब्लिश में चला जाता हूँ। तो 773 जो है मेरी इमेजेस, जिसमें एआई इमेजेस भी हैं, और साथ में हमारे पास ये इलिस्ट्रेटर और पीएसडी की फाइल्स भी मौजूद हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने कैसा कंटेंट अपलोड किया हुआ है। ठीक है, ये सारे का सारा जो कंटेंट है अभी जो है ट्रेंड में है, तो हम इसको सेल कर सकते हैं। कुछ इसमें ऐसा कंटेंट भी है जो सेल नहीं होता, तो वो आने वाले टाइम के लिए अपलोड किया हुआ है। जैसे कि ये अभी यूनिकॉर्न की इमेजेस आप देख रहे हैं कि ये कलरिंग पेजेस हैं, तो ये अभी इनका ट्रेंड नहीं है। ये तकरीबन फरवरी के महीने में जो है ना ये सेल ज़्यादा होती है। तो मैंने अभी से अपलोड किया क्योंकि मेरे पास इसका कंटेंट पड़ा हुआ था, तो मैंने अपलोड कर दिया है। और इससे ये भी होता है कि अगर आप टाइम से पहले अपलोड कर देते हैं तो हो सकता है कि जब सर्च टाइम आए उसके वक्त भी आपकी थोड़ी सी रैंकिंग कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि ओल्ड कंटेंट को वो ज़्यादा दिखाते हैं कि सर्च जब कोई करता है तो ओल्ड कंटेंट ज़्यादा आता है, क्योंकि वो ट्रस्टेड हो चुका होता है उस वक्त तक। तो इसलिए मैंने ये जो कंटेंट है वो अपलोड किया हुआ है। तो यहाँ पर ये मेकअप का सामान है जो इनकी इमेजेस अपलोड की हुई हैं। ठीक है, और ये नीचे ईद के रिलेटेड है, फिर ये फिर कलरिंग पेजेस वगैरह आ जाते हैं। और ये जो है ये मेरी सेल भी हुई हैं, ये पिक्सल वाली इमेजेस हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये मैंने अपलोड की हुई हैं, ये मेरी सेल हुई हैं। ठीक है, तो
इसके बाद अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो हमारे पास आ जाता है कि हमने क्वेश्चन जो है ना वो हम एंड पे एक सेशन रख लेंगे 10 मिनट का, तो उसमें जो है ना सारे हम क्वेश्चन जो है ना फिर देख लेंगे। ठीक है, अभी जो है ना इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, फिर जो लास्ट पे जो क्वेश्चन होगा हम उसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। तो अकाउंट क्रिएट करना बहुत सिंपल है, लेकिन इसमें एक दो चीज़ें जो हैं वो हमने देखनी होती हैं कि उसमें यानी कि क्रिएट करने के लिए आपको क्या है कि एक नया ईमेल बना लें। ठीक है, जैसे कि अब मेरे पास ये मेरा एक ईमेल है जिस पे मेरा अकाउंट नहीं बना हुआ, तो मैं यहाँ पर जो है फ्री पिक सर्च कर लेता हूँ। ठीक है, अभी सिंपल जस्ट बताऊंगा कि साइन अप कैसे करते हैं। जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा ना, यानी कि इसकी बिलिंग इंफॉर्मेशन और साथ में कंटेंट डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। तो यहाँ पर साइन अप का बटन नज़र आ रहा होगा। ठीक है, इस पे आपने क्लिक कर देना है। मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप उस लिंक से ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे मेन चीज़ जो है ना, कुछ लोग करते हैं कि कंटिन्यू विद ईमेल कर लेते हैं, गूगल कर लेते हैं, सॉरी। तो गूगल करने के बजाय मेरा जो रिकमेंडेशन है ना वो ये है कि आप ईमेल के थ्रू करें। ठीक है, यहाँ पे अपना ईमेल दें। ठीक है, और साथ में पासवर्ड दे दें। वो इसलिए कि अगर किसी को दिखाना भी पड़ जाता है, अगर कोई इशू आ जाता है, तो आप उसको ईमेल और पासवर्ड शेयर करेंगे, ना कि अपने ईमेल का असल जो ईमेल और पासवर्ड है वो शेयर करें। तो इस तरह से जो है ना, आप अकाउंट यहाँ पे आपने पासवर्ड देना है, ईमेल देना, साइन अप कर देना। उसके बाद आपके पास यहाँ पे जो है ना ईमेल में एक ईमेल वेरिफिकेशन आएगी, आपने उसको कंप्लीट कर देना है। जैसे ही कंप्लीट करेंगे आपका वेरीफाई हो जाएगा। बाकी की इंफॉर्मेशन जो है ना, हम अगर कहते हैं तो मैं यहाँ पे एक अकाउंट जो है वो क्रिएट करके दिखा देता हूँ कि ठीक है, यहाँ पे मैंने साइन अप कर दिया है और ऑलरेडी इस पे अकाउंट बना हुआ है, ये अटैच किया हुआ है, तो इस पे बनेगा नहीं। लेकिन इसका प्रोसेस यही है कि आप यहाँ पे ईमेल दें, पासवर्ड दें, और आपका जो है ना वो क्रिएट हो जाएगा। आपने वेरीफाई कर देना, वहाँ से जाके ईमेल में जाके आपने वेरीफाई कर देना है। जैसे ही वेरीफाई करेंगे तो आपका अकाउंट जो है ना वो क्रिएट हो जाएगा। बाकी बिलिंग इन्फॉर्मेशन वगैरह जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में भी देख लेंगे। बाकी मेरे यूट्यूब पे भी वीडियो पड़ी हुई हैं, आप उसमें भी जो है ना इसका प्रॉपर प्रोसीजर देख सकते हैं, वो मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा। उसमें पूरा यानी कि फ्री पिक का अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं और सारी चीज़ें बताई हुई हैं। इस वीडियो को या इस क्लास को बनाने का मकसद यही है हमारा कि लोगों को लाइव जो है ना इसमें पता चल जाए कि किस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं अकाउंट वगैरह, और जो क्वेश्चन वगैरह हैं वो कैसे क्लियर कर सकते हैं। लोगों के माइंड में जो क्वेश्चन लाइव सेशन में होते हैं ना, वो वैसे क्लियर नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसके बाद इस पे कंटेंट अपलोड है, ये भी हम नेक्स्ट जो है ना क्लास में हम कंटेंट अपलोड करेंगे। अभी फिलहाल मैंने किया हुआ है यहाँ पे 11 इमेजेस जो हैं वो मैंने अपलोड की हुई हैं। अगर कहते हैं तो इसको भी लाइव करके दिखा सकता हूँ मैं। यहाँ पे आपने जो है डाउनलोड फाइल है, ये आपके पास बटन शुरू में नहीं आएगा, क्योंकि ये 100 इमेजेस अपलोड होने के बाद यहाँ पे इनेबल होता है। अभी इसका प्रोसीजर मैंने भी करके नहीं देखा। आप जस्ट इस पे अपलोड फाइल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो है आपने क्लिक करना है, और यहाँ से जो आपका कंटेंट पड़ा हुआ है, जहाँ पे पड़ा हुआ है आपने वो अपलोड कर देना है। यहाँ पे जैसे ही अपलोड करेंगे, यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा अपलोड होना, और उसके बाद ऐसे आ जाएगी। अब यहाँ पर जो देखें कि कुछ एरर आ जाते हैं बाज़ का। यहाँ पे अभी जो आ रहा है वो रॉन्ग टाइटल का आ रहा है, बाज़ औकात यहाँ पे जो है ना रॉन्ग कीवर्ड का भी आ रहा होता है ऑप्शन, या सम टाइम जो होता है ना इमेज का आ रहा होता है कि ईपीएस फाइल तो है आपकी, लेकिन यहाँ पे उसकी प्रीव्यू फाइल नहीं है, तो वो अपलोड करें। तो यहाँ पे सिर्फ रॉन्ग टाइटल आ रहा है, तो मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ। एडिट मेटा डाटा पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपने कंट्रोल ए पे क्लिक करना है, या यहाँ से ऑल कर लेना है। ठीक है, तो आपकी सारी इमेजेस सिलेक्ट हो जाएंगी। एक जैसी अगर इमेजेस है ना, तो आप सबको सिलेक्ट कर लें। ठीक है, यहाँ पे आए टाइटल दे दें। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो है ना इसका टाइटल वो लिख देता हूँ, स्टेन ग्लास
वेक्टर इमेज बैकग्राउंड ब्लैक एंड वाइट। ठीक है, तो ये मैंने इसका टाइटल दे दिया। अगर आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई से बनाई हुई है तो हम एआई के टूल्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल जो है हम इस पे टाइटल पे काम कर रहे हैं, तो टाइटल हमने लिख दिया। इसके बाद है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स कुछ तो पहले से ही आ जाते हैं। अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं ना तो 30 कीवर्ड्स ये खुद से रेकमेंड कर देता है। जैसे कि यहाँ पे देखें 30 कीवर्ड यहाँ पे मौजूद हैं। वो इमेज से डिटेक्ट कर लेता है कि हमारी इमेज कैसी है, तो उसके रिलेटेड जो है ना वो खुद से ऐड कर देता है। आपने इन कीवर्ड्स को कॉपी कर लेना है। यहाँ पे जो है एक से कॉपी करना है, दूसरे में पेस्ट कर देना है। यहाँ पे 41 हो चुके हैं। ठीक है, आपने इसके कॉपी कर लेने हैं, तो इधर पेस्ट करेंगे तो इसके भी 41 हो चुके हैं। इस तरह से आपने बाकियों में भी जो है ना ऐसे ऑल सेलेक्ट करें। अगर आपने आपकी सेम इमेजेस हैं, ठीक है, यहाँ पे मैंने अपलोड कर दिया है। सिर्फ ये एक इमेज जो है ना ये येलो हो चुकी है। इसको मैं चेक करूंगा क्योंकि इसमें जो है ना वो एक्सीड कर चुका है। 50 कीवर्ड से ज्यादा कीवर्ड हो चुके हैं, 56 कीवर्ड हो चुके हैं। तो मैं यहाँ पे जो है ना कुछ कीवर्ड एंड पे जाके जो रेड है वो मैं रिमूव कर दूंगा। जो भी आपका क्वेश्चन है वो साइड पर लिख के रख लें या जहन में रखें, हम जो है ना लास्ट में इस पे बात कर लेंगे। अभी अगर आपने कुछ और इमेजेस अपलोड करनी है तो आपने यहाँ पे सेव के बटन पे क्लिक कर देना है। अगर नहीं अपलोड करनी तो ये देखें आपने जो है यहाँ पे किया है। ठीक है, करने के बाद आपने जो है ना सबमिट का बटन आ रहा है, आपने इस पे क्लिक कर देना। अभी मेरे 11 के 11 रिसोर्सेज जो हैं वो पब्लिश हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं इस पे कंटिन्यू कर देता हूँ। जैसे ही मैंने कंटिन्यू किया, यहाँ पे सबमिटेड 0 हो चुका है। यहाँ पर अंडर रिवीजन में 135 आ रहा है, लेकिन अभी जब रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर जो है ना वो 146 हो जाएंगे। ठीक है, अभी मुझे एक ईमेल भी रिसीव हुआ है कि आपके रिसोर्सेज जो हैं वो मुझे फ्री पिक कह रहा है कि मुझे जो है ना रिसीव हो चुके हैं आपके। तो हम ईमेल को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये ईमेल हमें रिसीव होता है 1 घंटे पहले भी मैंने अपलोड किया है इस पे कंटेंट, और 1 मिनट पहले जो है मैंने अपलोड किया, वो यहाँ पे इस तरह का ईमेल आ जाता है कि आपके रिसोर्सेज जो थे वो मुझे अच्छे से रिसीव हो चुके हैं। यहाँ पे जब लाइव होते हैं तो हमें इस तरह के ईमेल आता है कि योर रिसोर्सेज आर ऑन फ्री पिक। ये 1 घंटा पहले मुझे जो है ना मेरे रिसोर्सेज जो हैं वो लाइव हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से लिखा आ रहा है। यहाँ पे लाइव होने के बाद आपका जो कंटेंट है आपकी प्रोफाइल पर, अगर हम यहाँ पे अपनी प्रोफाइल विजिट करें, ठीक है, तो यहाँ पे कंटेंट आपका जो है ना 1 से 2 दिन में लाइव होता है। अभी यहाँ पे देखें 673 जो है एसेट्स मेरे लाइव हुए हैं, लेकिन जो रियल में है वो मेरे 773 जो है लाइव हो चुके हैं। तो यहाँ पे 1 से 2 दिन ले लेता है, उसके बाद लाइव हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखें, अगर आप भी विजिट करके देख सकते हैं कि कौन सा कंटेंट मैंने अपलोड किया हुआ है। यहाँ पे ये सारा कंटेंट जो है वो नज़र आ रहा है। ये थे अपलोड करने का तरीका। और यहाँ पे मैंने एक जो है ना अ, एक स्पॉट टिकट जो है क्रिएट की थी मैंने, वो एक रिजेक्शन के बारे में जो है ना, जो मेरी इमेजेस रिजेक्ट हुई थी उनके बारे में मेल किया था, क्योंकि इनकी जो है ना डेट एक्सपायर हो चुकी थी, यानी कि 30 डेज कंप्लीट हो चुके थे, लेकिन फिर भी जो है ना यहाँ पे मौजूद थी। तो मैंने उनको कहा कि इसको क्लियर कर दें क्योंकि 30 डेज से ऊपर हो चुका है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता वो कह रहे हैं कि क्लियर कर दी जाएंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है कि हम इससे अर्न कितना कर सकते हैं। वो पहले भी हम बात कर चुके हैं कि इससे अर्न उतना ही कर सकते हैं जितना आप अच्छे से कंटेंट बनाकर अपलोड करते हैं। आई कैचिंग होगा आपका कंटेंट, और आपका जो है टू द ट्रेंड होगा कि ट्रेंड जो चल रहा है उसके मुताबिक हो। कंपटीशन की अगर बात करें तो कंपटीशन में अगर हम देखते हैं तो कंपटीशन यहाँ पे स्टैट में आए, ठीक है, कंट्रीब्यूटर रैंकिंग में जाएं, तो यहाँ पर मेरा 4586 नंबर पर जो है ना मेरा अकाउंट जो है ना स्टे है। तो जब मैंने शुरू शुरू में अकाउंट बनाया था तो मेरा अकाउंट 50,000 पर था जब मेरे 6 रिसोर्सेज लाइव थे। ठीक है, तो अभी 673 जो है मेरी फाइल लाइव हो चुकी हैं, 17 डाउनलोड हैं, और अभी तक फॉलोअर कोई भी नहीं है। तो यहाँ पे आ चुका हूँ सिर्फ इतनी इमेजेस के साथ। जबकि पहले नंबर वाले को देखें तो उसके 1,75,000 जो है
एसेट्स लाइव हैं और इतने डाउनलोड हैं उसके, और इतने पे है, और मैं यानी कि जस्ट इतनी अपलोड करके 4500 नंबर पर आ चुका हूँ। तो कंपटीशन इतना ज़्यादा नहीं है अभी इस वेबसाइट पर। तो आप जितना इस पे ज़्यादा काम करेंगे आपको उतना ही ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। अभी ये एक अकाउंट देखें, इसका जो है फाइल कोई भी अपलोड नहीं है, कोई डाउनलोड नहीं है, कोई इसका फॉलोवर नहीं है, लेकिन छठे नंबर पर है। इसकी वजह ये है कि ये अकाउंट जो है या तो बैन हो चुका है, या फिर ये अकाउंट जो है इसने अपनी वेबसाइट चेंज कर ली है, यानी कि अपना सारा कंटेंट कॉपी करके बैकअप जो था उसका उठा के कहीं और अपलोड कर दिया है, या इसने रिमूव कर दिया है, जिसकी वजह से ये ऐसे आ रहा है। बाकी अगर बात की जाए कि ये कंटेंट यानी कि इसने अपनी दूसरी वेबसाइट पर अगर अपलोड किया है तो ये यहाँ से रिमूव क्यों नहीं हुआ, तो अभी 1 महीना होने को है। जैसे महीना कंप्लीट होगा ये यहाँ से अकाउंट खत्म हो जाएगा, ये 7वें नंबर वाला छठे नंबर पर आ जाएगा। इसके बाद है कि किस तरह की इमेजेस हम अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर इमेजेस जो हैं हम जस्ट जो अपलोड कर सकते हैं वो हमारे पास है कि जेपीजी इमेज अपलोड होती है इस पे। ठीक है, अगर पीएनजी अपलोड करेंगे, ठीक है, तो वो लाइव नहीं होगी, उसने रिजेक्ट कर देनी है। या जिफ फाइल या कोई भी ऐसी इमेज जो है हम अगर अपलोड करते हैं तो वो रिजेक्ट कर देगा। यहाँ पे उसने रिक्वायरमेंट भी लिखी हुई है कि अगर फोटो अपलोड करनी है तो जस्ट जेपीजी अपलोड कर सकते हैं, जिसकी 0.5 MB से 80 MB तक की होनी चाहिए, और उसके साथ पीएसडी है और वेक्टर फाइल है। अगर तो आपने पीएसडी और वेक्टर फाइल अपलोड करनी, वेक्टर होती है इलस्ट्रेटर की फाइल, ठीक है, पीएसडी जो होती है वो होती है हमारी एडोब फोटोशॉप की फाइल। ठीक है, अगर तो ये दोनों अपलोड करनी है, इनमें से कोई आपकी फाइल का फॉर्मेट है तो साथ में आपको जेपीजी भी अपलोड करनी पड़ेगी उसके प्रीव्यू के लिए। लेकिन अगर आपने अकेली जेपीजी अपलोड करनी है तो फिर आपको जो है ना इन दोनों की ज़रूरत नहीं है, आप अपलोड कर सकते हैं अकेली जेपीजी को भी। उसके बाद है कंपिटिटर ऑफ फ्री पिक। पहले कंपटीशन था, अब कंपिटिटर है। ठीक है, कंपिटिटर यहाँ के फ्री पिक के कंपिटिटर कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो शटर स्टॉक है, ठीक है, इसका कंपिटिटर। और उसके बाद ग्रेटी इमेज भी आई थिंक जो है, नाम सुना होगा आपने इमेजेस। ठीक है, उसके बाद अडोब आई स्टॉक होता है, और उसके बाद जो है इसका विक्टेजी है। ठीक है, ये जो कंपटीटर हैं इन पे भी आप अपलोड कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। अभी इसके लिए हम जो है ना अलहदा से यानी कि पूरा सेशन रखेंगे। ये देखिए यहाँ पे जो है मैंने इसका भी अकाउंट जो है वो क्रिएट किया हुआ है। अगर इस पे देखूं तो मेरी अर्निंग यहाँ पे अभी तक सिर्फ 2 इमेजेस सेल हुई हैं, क्योंकि यहाँ पे कंटेंट अपलोड करने का थोड़ा सा मेथड और है। तो यहाँ पर मेरी 2 इमेजेस सेल हुई हैं फिलहाल, तो इतनी अर्निंग है इसकी। तो इसके अलावा ग्रेटी इमेज, ये गेटी इमेज है, ठीक है, तो इस पे अभी कुछ वर्किंग नहीं की। इसके अलावा अडोब आई स्टॉक है, यहाँ पे आप इमेजेस अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा विक्टेजी है, विक्टेजी पर भी अकाउंट बनाया हुआ है, तो आप यहाँ पर देखें। इस पे भी हम बाद में बात करेंगे। यहाँ पे जो है मैंने मेरी 34 जो है डाउनलोड है, और 0.17 ये फ्री इमेजेस जो है ना वो सेल हुई हैं। अगर मेरी पेड इमेजेस सेल हों तो उनका मुझे रेवेन्यू जो है वो 0.1 यानी कि तकरीबन 20 से 30 रुपए पाकिस्तानी जो है ना वो हमें मिलेंगे। तो अभी ये 34 इमेजेस सेल होने पर जो है 20 रुपए तकरीबन बनते हैं जो हमें मिले हैं। तो ये फ्री वाली इमेजेस थी मेरी सेल हुई हैं, ठीक है, तो इसलिए इसका इतना जो है हमारे पास रेवेन्यू क्रिएट हुआ है। तो ये कंपटीटर है, आप इसका कंटेंट फ्री पिक का कंटेंट जो है दूसरी वेबसाइट पर भी अपलोड कर सकते हैं, मैं कर रहा हूँ, लेकिन उसका मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है। हम उसके लिए जो है ना अलहदा से यानी कि ऐसे ही क्लास शुरू करेंगे, तो उसमें उसके लिए हम जो है ना देखेंगे कि वहाँ से कैसे अर्न कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास अगर हमारे पास कंटेंट तैयार हो जाता है तो हम डिफरेंट जगह पर अपलोड करके क्यों नहीं अर्न कर सकते हैं। और इसके अलावा नेक्स्ट आ जाता है एआई इमेजेस के बारे में। तो एआई इमेजेस क्रिएट करना
आज के दौर में कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आपको ट्रेंड का पता है तो आप इमेज क्रिएट करें, ठीक है, और उसको सेल करें। और यहाँ पे अभी मैंने दिखाया था आपको कि जब हम यहाँ पे अपलोड कर रहे थे तो वहाँ पे एआई का बटन था, ठीक है। तो अभी अगर हम इसको देखें कि यहाँ पे ये जो मेरी लाई हुई है, हालांकि ये एआई के रिलेटेड नहीं है क्योंकि ये वेक्टर फाइल थी मेरी, तो मैं इनको जो है ना डिसेबल कर रहा हूँ एआई से, क्योंकि ये मैंने खुद से कैनवा के थ्रू क्रिएट की थी। तो मैं इनको जो है ना यहाँ से ऐसे सेलेक्ट करके इनको जो है मैं यहाँ से डिसेबल कर दूंगा। यहाँ से एआई का बटन जो है वो रिमूव हो चुका है, ठीक है। तो आप भी ऐसे जो है एआई से जनरेटेड इमेज जो है वो अपलोड कर सकते हैं। ये एआई से बनी हुई इमेजेस हैं, ठीक है। तो ये भी सेल होती हैं यहाँ पे। और पैटर्न वगैरह होते हैं, जैसे जैसे ट्रेंड चलेगा तो मैं साथ साथ जो है इनकी आपको प्रॉम्प्ट्स भी प्रोवाइड करूंगा और ऐसे ऐसे टूल भी प्रोवाइड करूंगा जो फ्री में जो है हमें इमेजेस क्रिएट करके देंगे एआई से। और हम उसको कैसे अपलोड करते हैं वो भी डिटेल में हम बात करेंगे। उसके बाद है कि कौन से टूल फ्री पी की इमेजेस के लिए यूज करते हैं इमेजेस क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पे दो तीन टूल हैं जस्ट। एक तो हमारे पास कैनवा है। कैनवा आपको प्रीमियम में मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये सारे फ्री में जो है ना मैंने ज्वाइन किए थे। ये जो है अभी ये भी प्रीमियम में पड़ी हुई है टीम मेरे पास। और ये डॉट पर इंच जो है ये भी प्रीमियम में हमारे पास टीम है। तो ऐसे ही जो है ना डेली की डेली हमें जो है टीम मिल जाती है। तो हम उसको ज्वाइन करके जो है ना हम तकरीबन 15 से 20 दिन तक ये टीम चलती है और उसमें हम जो है ना प्रीमियम कंटेंट अपना जो है ना जनरेट कर लेते हैं। तो उसमें प्रीमियम में हमारे पास फीचर काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं, हम उसको जो है ना क्रिएट करके सेल कर सकते हैं। फ्री में ये होता है कि प्रीमियम कंटेंट को यूज़ नहीं किया जा सकता। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इलिस्ट्रेटर है, ठीक है। इलिस्ट्रेटर अगर आपका जो है पीसी थोड़ा स्लो चलता है तो आप ऐसा करें कि इलिस्ट्रेटर पोर्टेबल जो होता है ना वो डाउनलोड कर लें। गेट इन टू पीसी वेबसाइट पर आएँ, ठीक है। और यहाँ से आके लेटेस्ट वर्जन करना है तो वो कर लें, अगर नहीं तो फिर यहाँ से कोई छोटा वर्जन जो है वो देख लें जिसमें पोर्टेबल भी अवेलेबल हो। यहाँ पर 1.8 GB का है, ठीक है। तो हो सकता है कि इसमें पोर्टेबल भी मौजूद हो तो आप इसको डाउनलोड कर लें। इसके अलावा एक पीएसडी बनाने के लिए जो है वो अडोब फोटोशॉप है। तो वो जो है आप जो लेटेस्ट वर्जन है ना वो यूज़ करें, क्योंकि उसमें जो इमेज क्रिएट होगी ना वो रिक्वायरमेंट के मुताबिक ही होगी। यानी कि फ्री पिक और शटर स्टॉक के रिलेटेड जो भी रिक्वायरमेंट है ना वो उसके मुताबिक होगी। तो आप जो है ना वो इमेज उसमें आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। ये भी पोर्टेबल में मिल जाता है, आप पोर्टेबल में ले सकते हैं। और मज़े की बात ये है कि अगर आप एक और चीज़ है कि अडोब फोटोशॉप अगर ये डाउनलोड नहीं करना चाहते तो आप जो है ना एक जनरेटिव एआई का आया है। यानी कि अडोब फोटोशॉप ने ना जनरेटिव एआई उसमें प्रोवाइड किया है, जिसमें आप अडोब फोटोशॉप में ऑफलाइन इमेज क्रिएट कर सकते हैं या ऑनलाइन का सिस्टम होगा उसमें तो आप क्रिएट कर सकते हैं। तो आप उसके अगर वो जो वर्जन डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपने ऐसे सर्च कर लेना है अडोब फोटोशॉप फाइल सी आर वेबसाइट है। यहाँ से भी हमें क्रैक वर्जन में जो है ना सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं। तो आपने पहले यहाँ पे देखें ऑप्शन है अडोब फोटोशॉप, इसको डाउनलोड करें। बाद में ये 4 GB का ये है, इसको डायरेक्ट डाउनलोड कर लें या अगर यूटोरेंट आपके पास इंस्टॉल है तो उसके थ्रू डाउनलोड कर लें। उसके बाद आपने ये जो है ना फायरफ्लाई एआई स्पोर्ट इसको डाउनलोड कर लेना है। ये 46 MB का है। तो आपने इन दोनों को डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल कर लेना है। तो आप इसमें जो है ना अपने अडोब फोटोशॉप में अगर कोई इमेज साइड से कट है क्रॉप है तो आप उसको यानी कि उसके जो है ना बैकग्राउंड को बड़ा कर सकते हैं। आप उसकी इन्हेंसमेंट कर सकते हैं। अगर आपने यानी कि शलवार कमीज पहनी हुई है तो आप उसको पेंट कोट में तब्दील करना चाहते हैं तो वो चीज़ भी उसमें हो जाती है, ठीक है। तो ये टूल थे तीन जो मैं मोस्टली यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं भी यही रेकमेंड करूँगा कि ये आप तीन जो सॉफ्टवेयर हैं
ये डाउनलोड कर लें। और अगर आपने इमेज को रीसाइज वगैरह करना है, फर्ज करें कि इसकी जो रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर अगर हम देखें तो उसने 2000 पिक्सल मांगी होती है। ठीक है, अगर हमारी इमेज कोई कम पिक्सल की है, लाइक यहाँ पर आ जाए, ये देखें ये फुल है। ठीक है, यानी कि 2000 पिक्सल से ज़्यादा की है। अगर फर्ज करें ये है हमारे पास कंटेंट, ये हमारे पास कंटेंट है, इसकी इमेज साइज अगर हम देखें तो ये मैंने अपलोड कर दिया। यहाँ पे जो है हमारे पास डिटेल में आए तो 2304 जो है 3168 है। ठीक है, तो अगर ये हमारे पास फर्ज करेंगे 1024 बाय 768 है। ठीक है, तो आप इसको कैसे इनहेंस करेंगे, इसके साइज को? आप कोई भी टूल यूज नहीं करना चाहते तो आपने एक पिकोसमोस टूल है, फॉर्मेट फैक्ट्री का टूल है। ठीक है, आपने यहाँ पर पिकोसमोस टूल जो है वो सर्च कर लेना है। ठीक है, आपने ये पहली वेबसाइट पे चले जाना है और यहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर लेना है। ये छोटा सा ही सॉफ्टवेयर है, 40 MB तक का होगा। ठीक है, आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद जब आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा, जिस इमेज का आपने इनहेंस करना है, जिसका साइज इनहेंस करना है, आपने जो है रिसाइज पे क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पर आ गए हैं, यहाँ पे ओपन हो गया। यहाँ पे आपने फर्ज करें इसको 2000 पिक्सल करना था, तो आपने यहाँ पे 2000 पिक्सल पे क्लिक किया, लिखा। ठीक है, और उसके बाद आपने यस कर देना है। जैसे ही यस करेंगे आपका साइज जो है यहाँ पे देखें। अब अगर हम डिटेल इसकी चेक करते हैं तो यहाँ पे देखें कि 2000 पिक्सल मल्टीप्लाई बाय, आपने सेकंड जो होगी ना उसको चेंज नहीं करना, जस्ट एक को चेंज करेंगे दूसरी ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। तो आपने यहाँ से जो है, आपने यहाँ से इसका जो है ना साइज चेंज कर लेना है। अभी ये अभी भी अपलोड करने के काबिल है तो आप अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद है कि आप यानी कि कहते हैं कि यार हम जो है ना फर्स्ट इमेज पे ही हमें अर्निंग शुरू हो जाए, तो ऐसा कोई मेथड बताओ। तो अगर फ्री पिक के साथ जाना चाह रहे हैं और आप कहते हैं कि मेरी फर्स्ट इमेज से ही जो है अर्निंग शुरू हो जाए, तो फिर मेरी यही रिकमेंडेशन है कि आप जो है ना जो भी कंटेंट बनाए ना, तो आप यहाँ पे देखें कि सर्च ट्रेंड में आए। ठीक है, यहाँ पे आपके पास टॉपिक होंगे, आप इन पर जो है ना इमेजेस क्रिएट करें। ये जैसे एनिमी गर्ल है, ठीक है, कोलंबियन नेचर है, अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, जेंडर रिवील है, फ्लावर बकेट है, मैक्सिकन एम्ब्रॉयडरी है, ठीक है, पिक्सल पैटर्न है। मैं इनको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो अगर आप फर्स्ट इमेज से अर्निंग करना चाहते हैं तो आप इन इमेजेस, इन टॉपिक पर जो है ना इमेजेस क्रिएट करके अपलोड करें। ये कोलंबियन नेचर है। ठीक है, या तो आप वहाँ पर रह रहे हैं तो आप वहाँ से स्नैप करके जो है अपलोड कर सकते हैं, अगर नहीं तो फिर हमारे पास डिफरेंट टूल्स हैं उनके थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आप इलस्ट्रेटर में अच्छे हैं तो आप इस तरह का कंटेंट क्रिएट करें। ये जेंडर रिवील जो है अभी चल रहा है एक ट्रेंड इसका, तो आप इसके रिलेटेड कंटेंट भी अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद फ्लावर बकेट है। ठीक है, ये इस तरह का कंटेंट है, ये अपलोड करते जाएंगे ना आप, ठीक है, आपसे 2 से 3 दिन में जो अगर लाइव हो जाती हैं और आपकी अर्निंग इस मंथ में अगर देखना चाहते हैं तो आपकी अर्निंग जो है पहले दिन से स्टार्ट हो सकती है। इसके बाद है फास्ट अर्निंग मेथड है ये, तो बिल्कुल भी नहीं, ये फास्ट अर्निंग मेथड नहीं है। इसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको पहले 20 दिन, क्योंकि ये पहली इमेजेस जो होती हैं वो अप्रूवल के लिए 10 इमेजेस लेता है। अप्रूव होने के बाद जो है फिर आपको जो है ना जो भी अपलोड करेंगे आपको कंसिस्टेंसी के साथ जो है ना 20 दिन तो काम करना पड़ेगा, क्योंकि 20 दिन में इमेजेस लाइव करता है पहली जो होती हैं, फिर ऐसा ऐसा जो है स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं। जैसे अभी मैंने बैक टू स्कूल वाली दिखाई है ना, तो ये मैंने 3 दिन पहले अपलोड की थी, 4 दिन, तो आज जो है वो लाइव हो चुकी हैं। ठीक है, तो आपके भी ऐसे ही लाइव होना शुरू हो जाएंगे, जब आपका 100 से ऊपर कंटेंट जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो है ना वो लाइव होना शुरू हो जाएंगी। उसके बाद अगर इसको कहते हैं कि फास्ट अर्निंग मेथड कैसे बनाएं, तो आप ट्रेंड के मुताबिक चलें। आप ट्रेंड के को लेकर चलेंगे तो आपको जो है ना फास्ट अर्निंग मेथड आप इसको कह सकते हैं। अदरवाइज आपको ग्रेजुअली वर्किंग करनी पड़ेगी इस पे, जैसे जैसे वर्किंग करते जाएंगे आपको जो अर्निंग होती रहेगी इस पे। उसके बाद है पेमेंट मेथड। तो पेमेंट मेथड इसमें दो हैं।
अगर तो आप अब्रॉड में हैं या आपका कोई अब्रॉड में रहता है तो वहां से पेपाल का अकाउंट बनवा लें। ठीक है, तो वो आप इसके साथ लिंक करवा सकते हैं। अगर नहीं है कोई, तो फिर आप जो है ना पेनियर के साथ जा सकते हैं। पेनियर के रिलेटेड जो है ना काफ़ी क्वेश्चन होते हैं कि पेनियर का अकाउंट कैसे बनाएं, आईबीएन नंबर चाहिए होता है या जैसकैश के थ्रू बनाना है, तो वो कैसे बनाते हैं, तो वो भी किस दिन हम जो है ना उस पर भी हम देख लेंगे कि किस तरह से क्रिएट करते हैं। इसके बाद रिस्ट्रिक्शन है। रिस्ट्रिक्शन में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें इस पे नहीं करनी चाहिए। फर्ज करें, सबसे पहले ये है कि आपका जो है ना क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए आपकी इमेज की। कंटेंट जो है वो 18+ नहीं होना चाहिए इस पे। अगर वो होगा तो वो ऑटोमेटिकली जो है ना आपका अकाउंट बैन करेंगे। फिर इसमें कॉपीराइटेड कंटेंट नहीं होना चाहिए कि आपने एक वेबसाइट से उठाया और दूसरी इस पे ला के अपलोड कर दिया, या आपने किसी का ब्रांड का ट्रेडमार्क कॉपी करके अपलोड कर दिया। फर्ज करें कि जैसे हमारे पास है नाइकी शूज हैं, उसके हम उसको अपलोड कर देते हैं। ठीक है, तो वो जो है ना आपका अकाउंट ही टर्मिनेट कर देंगे। या डिज्नी के जो कार्टून वगैरह हैं उनकी अगर इमेजेस वगैरह अपलोड करते हैं आप खुद से बनाई हैं फिर तो ठीक है। अगर आपने उनका कंटेंट अपलोड किया और वो पहले से फ्री पिक पर अवेलेबल है, तो आपका अकाउंट जो है वो ब्लॉक हो जाएगा। तो अभी 2 मिनट बाकी हैं, अगर किसी को क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो आपको बात की नाइकी के शूज़ की, तो लाइक ये जो अब शूज़ हैं, तो ये शूज़ जो है मैंने अभी लाइव करने हैं, ये किसी भी ब्रांड के नहीं है। और देख सकते हैं कि इनकी क्वालिटी कितनी अच्छी है, यानी कि इमेज की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, तो ये डेफिनेटली लाइव हो जाएंगे। ठीक है, जो शीट है ना मैं शेयर कर दूंगा, ये क्वेश्चन वगैरह जो है इनके आंसर भी लिख के, और साथ में जो है ना ये वीडियो रिकॉर्डिंग भी जो है ना मैं सेंड कर दूंगा ग्रुप में। अगर कोई लेट ज्वाइन हुआ है ना तो उसको भी ये जो वीडियो है वो इस वीडियो से देख के जो है ना समझ जाएगा कि क्या बात की थी इसमें। हमने A to Z जो भी क्वेश्चन थे इसमें वो हमने कवर किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट में हम प्रॉपर इसका अकाउंट क्रिएट करेंगे, और उसके बाद हम जो है ना कैनवा और इलिस्ट्रेटर को यूज़ करना भी मैं जो है ना इसमें सिखा दूंगा कि किस तरह से क्रिएट करते हैं उसमें इमेज वगैरह। तो ये कंटेंट देख सकते हैं, ये मैंने अभी लाइव करना है। ठीक है, तो ये सारे का सारा कंटेंट जो है काफ़ी अच्छा बना हुआ है। ये देखें, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए आपकी इमेज की, तो आपका जो है ना लाइव जो है ना लाजमी हो जाएगी, इमेज रिजेक्ट नहीं होगी। अगर किसी का क्वेश्चन हो तो वो पर्सनल में भी क्वेश्चन करके पूछ सकता है, तो वहां पर भी मैं बता दूंगा, बल्कि फिर मैं ग्रुप में